बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम वो ज़मीया बयान कर रहे हैं तमाम सुन्नी इमामों और मुबल्लिगीन के नाम खुला खत। मंदरजा ज़ैल खत 1424 हिजरी 2004 ईस्वी में मोम्बासा कीनिया के तमाम सुन्नी इमामों और मुबल्लिगीन को वहाबियों की तरफ से जारी किया गया था। पेश लफ्ज भी देखें। मेरा सवाल यह है कि हम मुहर्रम की पहली 10 रातों में खास तौर पर वाज की नशिस्तों क्यों करते हैं और साल के दूसरे महीनों में क्यों नहीं? ऐसी कोई हदीस दलील नहीं मिलती जिसमें यह कहा गया हो कि हम मुहर्रम के पहले 10 दिनों को सवाब के लिए खास दिनों के तौर पर लें, स्वाय इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम अशूरा का रोजा रखा और मुसलमानों को इस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया। सही बुखारी में दर्ज है। इसके अलावा इन 10 दिनों में कोई खास इबादत नहीं है। अब सवाल यह है कि हम मुहर्रम के इन 10 दिनों को क्यों नहीं मानते, मसलन जुल्हज या कोई और महीना। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि 4 चीजें थी जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा: अशूरा का रोजा, जुल्हज के पहले 10 दिन और हर महीने के 3 दिन, और फजर से पहले 2 रकअत नमाज पढ़ना। नसाई ने इसे रवायत किया है। इन दिनों में वाज की नशिस्तों का कोई इशारा नहीं है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फिर सवाल यह है कि मुहर्रम के 10 दिन क्यों? यह बात मशहूर है कि शियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मातम का रिवाज शुरू किया। शिया मुअर्रिख मिस्टर जस्टिस अमीर अली कहते हैं, मातम हुसैन का बानी और आगाज करने वाला 352 हिजरी में इस वाक्य के 300 साल बाद में एक शिया था। इस शख्स ने करबला के अलमनाक साने की याद के लिए मुहर्रम के 10 दिन को मुस्तकिल अय्याम मुकर्रर किया। शिया आज भी मुहर्रम के इन 10 दिनों की याद मनाते हैं। इराकी सबानी रावियों और मुसल्लफीन ने खौफनाक नवीयत की जालमाना कार्रवाइयों की ख्याली कहानियां कर ली हैं, जैसा पानी से इनकार और जबरी लड़ाइयों की जो काबिल भरोसा और काबिल एतबार नहीं है और हकीकत से बहुत दूर है। ये महज ख्वाहिश मंदाना ख्यालात हैं। इनमें से कुछ महज झूठ का मुजस्समा है। बाल खालिस झूठ सच से मुशाबत रखते हैं, खासतौर पर तारीख और दिनों की तफसीर जिनसे बिलाशुबा इनकार किया जा सकता है कि काफिला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने एक दुश्वार गुजार रास्ते और दुश्वार गुजार हालात में बहुत तवील सफर तय किया था। कभी नहीं हो सकता था। इसे 20 दिन या 22 दिन में बनाया और अपनी मंजिल मक्का से करबला तक पहुंच गया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को आपकी आमद की कहानी के गढ़ने वालों ने 10 दिनों की ख्याली कहानियां गढ़ने के मकसद से ऐसा किया जो जुल्म, पानी के इनकार, लड़ाइयां और जबले लड़ाइयों की हकीकतों को परवान चढ़ाती हैं। एक लादे हुए ऊंट की औसत तकरीबन रफ्तार की आम हालात से काफिले की कतार में चलती है 2.5 मील फी घंटा है। अब तकरीबन 950 मील का सफर मक्का तक करबला 2.5 मील फी घंटा की रफ्तार से तय करते हुए और रोजाना औसतन 12 घंटे तक सफर करने में कम से कम 30 से 31 दिन लगेंगे, और इस फासले को इससे भी कम वक्त में तय करना नामुमकिनात में से था। अल हुसैन की मक्का से रवानगी 10 जुल्हज 60 हिजरी को हुई थी। बहुत से मौरखीन मुशल इब्ने कसीर ने लिखा है कि चुनाचे हजरत हुसैन अपने अहलो अयाल और 60 कूफी असहाब के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए और इनकी रवानगी की तारीख जुल्हज की 10 तारीख